राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे। मुख्यमंत्री हरियाणा माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी का भी स्वागत करें। माननीय मंत्री श्री का प्रभुत्व होता था, कुछ लोगों का अपना दबदबा होता था, मंथलियां भी चलती थी, हफ्ते भी चलते थे। ये सारे धंधे बंद करने के लिए हमारा लैंड और स्थिति कैसे ठीक हो, हमने जितने भी पहचान करने में थोड़ी देर लगती है, उनके लिंक बैठाने पड़ते हैं, किसका किसका लिंक है, और फिर एक साथ ऑपरेशन करना पड़ता। आपने ऑपरेशन किया, जितने भी गैंगस्टर्स हैं, जितने भी ये नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले, धंधा करने वाले लोग हैं, इन सब के ऊपर प्रहार किया है। और प्रहार कहां किया? जैसे रावण की जान कहते नाभि में होती है ना, ऐसे इन लोगों की जान पता कहां होती है? इनकी इलीगल प्रॉपर्टीज में होती है, इनकी इलीगल प्रॉपर्टीज में होती है। हमने हरियाणा में 350 लोगों की कमर तोड़ी है। कुछ लोग तो हमको भी अब वहां कहते हैं बाबा का बुलडोजर, या कहते हैं ताऊ का बुलडोजर, मजाक में कहने। हमने कहते नहीं, गलत काम करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लैंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहे, हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री आने के लिए तैयार बैठी है, देश और दुनिया के लोग इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं। आज भी मेरे पास इंग्लैंड के जो पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, सुन लिया होगा कहीं से नाम, हमने को प्रचार तो अपना ज्यादा किया नहीं, लेकिन कहां से मालूम नहीं, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को मिलना चाहता हूं। टोनी ब्लेयर आगे मिलने के लिए, और एक ही बात कही कि आपके हरियाणा में प्रगति बहुत हो रही है, इन्वेस्टमेंट के नाते बताओ। हमारे यहाँ इंग्लैंड के अंदर इन्वेस्ट करने वाले बहुत लोग हैं, जहां कहोगे, जिस क्षेत्र में कहोगे, उसी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। आज कह रहे हैं, अब इससे बड़ा तो उदाहरण नहीं हो सकता। नहीं की सरकारें योजनाएं बनाती है, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, अखबार में निकाल देते हैं कि ये एक अच्छी योजना है, गरीबों के लिए है, फार्म भरो। जो लोग फार्म भरते हैं बहुत बार तो उन लोगों को जरूरत नहीं होती, और वो खिड़की पर पहुंच जाते हैं, धक्का मार के सबसे पहले वो जाकर ले आते हैं। और जो बेचारा गरीब है, जिसको जरूरत होती थी, वो उस खिड़की तक नहीं पहुंच सकता था, धक्के धोखे खा करके पहुंच जाए तो वहां उसको वापस लौटा दिया जाता था कि फिर आना 10 दिन बाद। तो 4 चक्कर काटता था, आखिर में कहता था भाड़ में जाए ये स्कीम, मुझे नहीं चाहिए। ये उसकी बुरी हालत हमने देखी, क्योंकि जमीन से जुड़कर के हमने काम किया है इतने सालों में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, आज बड़े नेता भी बन गए हैं, सब लोगों ने जमीन पर खड़े होकर काम किया है। या वो नेता नहीं है कि बड़े नेता का बेटा वो बड़ा नेता बन गया, छोटा नीचे का नीचे रह गया, या नीचे जमीन से उठकर काम करते हैं तब आते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े नेता के बेटे काम नहीं करते हैं, काम करके वो भी आके आए तो आए, अच्छी बात है, लेकिन काम करके आगे आना, उसी में से जनता की भलाई कर सकते हैं। हमने जब इन गरीबों की हालत देखी, हमने कहा कि हाँ पर काम करें, हर एक परिवार की जानकारी इकट्ठी करो, जो चाहे गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, मिडिल क्लास है, गांव में रहता, शहर में रहता, किसी जाति का एक का हिसाब लगाओ। और आज आपकी जानकारी बता रहा हूँ, हमने 72 लाख परिवार हरियाणा के, उनका डाटा इकट्ठा कर लिया है। हर परिवार के बारे में हमको पता है कि उस परिवार की क्या स्थिति है, कितने लोग कमाने वाले हैं, कितने खाने वाले हैं, कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, कौन बीमार है, कौन बुजुर्ग है, क्या उनकी इनकम है, अपने घर के चलाने में, काम चलाने में कठिनाई क्या आ रही है उनको, उसमें से हर एक की व्यवस्था करनी शुरू कर दी।
परिवार पहचान पत्र ये बनाया हमने सबका। और मुझे लगता है उसमें कोई बाकी बचा नहीं होगा, 1% नहीं बचा। यहाँ जो लोग बैठे हैं जिस जिसका परिवार पहचान पत्र बना हुआ है वो जरा हाथ खड़े करो। सब है, कोई ऐसा नहीं जिसका नहीं बना, कोई ऐसा नहीं। अब उसके हिसाब से हिसाब लगाते हैं कि मान लो एक परिवार में बुजुर्ग है, 60 साल की उम्र हो गई है और उसकी इनकम अगर 3 लाख रुपए से कम है बुजुर्ग की, उसकी पत्नी की, तो उसकी ऑटोमेटिक पेंशन बनेगी, 60 साल का हो जाएगा, उसके घर में अगले महीने पेंशन जानी शुरू हो जाएगी। बुजुर्गों को ले जा करके दरखास्त देना, दस्तावेज तैयार कराना, फाइलिंग तैयार कराना, धक्के खाना। हमने लगभग 3 लाख नए ऐसे लोग ढूंढे जिस किसी की 5 साल पहले 10 साल पहले बन जानी चाहिए थी पेंशन, उनकी बनवाई। हाँ, जिनको नहीं बनवानी चाहिए थी वो भी बनवा के बैठे थे, किसी के रिश्तेदार के नाते, किसी के भाई भतीजे के नाते। जिस किसी का दाव लगा, कहीं किसी ने तहसीलदार से टिकवा लिया गलत, किसी ने पटवारी से, किसी ने डीसी ऑफिस से, किसी ने एमएलए से, किसी ने एमपी से, जो सालों साल किसी ने हिसाब नहीं लगाया, वो भी लगभग 2 लाख गलत भी ले रहे। क्या उनको मिलनी चाहिए थी क्या? अच्छी बनी, यानी खुद सरकारी पेंशन लेते हैं। और कई तो घरों में पेंशन जा रही है, आदमी नहीं है, कभी रहा होगा, पेंशन बनी होगी, भगवान को कह रहा हो गया पेंशन कटी नहीं, वो भी चल रही। तो एक ही हिसाब लगाया, जिसको चाहिए उसको दो, जिसको नहीं चाहिए उसको रोक दो। 12 लाख नए राशन कार्ड बनवाए, जिसकी 1,80,000 रुपए की इनकम उससे कम से हो गई, उसका राशन घर बैठे बनवा दो, किसी को जाने दो। और 7-7.5 लाख कटे दिए हैं। तो ये जो गांव की छोटी सरकार है, खट्टर सरकार और जेजेपी सरकार जो तानाशाही अपनाई हुई है, जैसे रावण में भी अहंकार था, हिटलर में भी अहंकार था, वो अहंकार जल्दी टूटने वाला है। और जो किसानों को और सरपंचों को जानवरों की तरह पीटा गया है, उसका ये उदाहरण है। भाई नरेंद्र मोदी माधुरी देख कैसे लड़ लग रहे हैं। और सरकार ने जो किया वो गलत किया है, मेरे भी चोट लग रही है। मतलब लगभग सभी किसान और सरपंच के बहुत जख्मी हो रहे हैं, 1-2 ज्यादा चोटें भी आई हैं। सरकार की तानाशाही ज्यादा नहीं चलेगी। अहंकार तो किसी का आज तक रहा नहीं, रावण का भी नहीं रहा और हिटलर का भी नहीं रहा। ये इसकी आने वाले टाइम में इसको सजा देनी पड़ेगी। सर, आज की बैठक का मुख्य मुद्दा क्या था? आज पुंडरी हल्के की मासिक बैठक थी। इस मासिक बैठक में फैसला लिया गया कि जो कल पंचकुला में सरकार ने किसानों को जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उनको बर्बरतापूर्ण उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और उस लाठीचार्ज में हमारे संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चरूणी, हमारे जिला के अध्यक्ष महावीर चैल और हमारे युवा साथी नरेंद्र मागू माजरी, दीप लालर और कई किसान नेत्रियां जो गंभीर रूप से घायल हुई हैं। इसको लेकर सरकार को आने वाले समय में इस बात का जवाब देना पड़ेगा। सरपंच अपने अधिकार मांगने के लिए वहां पर गए थे, लेकिन इस सरकार में जो कोई अपने अधिकार मांगता है, अधिकारों के बदले सरकार उसको लाठियां देने का काम करती है। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को बुलाकर पंचकुला में लाठीचार्ज करने की बात हो, सरपंचों को पीटने की बात हो, और शुरुआत में जब ये सरकार बनी तब से किसान की कमर पर लाठियां मारती आ रही है। आने वाले समय में 2024 में किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी और सरपंचों से भी हमारा आह्वान है कि इस सरकार के लोगों को जिन्होंने चंडीगढ़ बुलाकर आपके साथ बर्बरता की है, धारा 144 लगा दो गाँवों में। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के लोग गाँव में ना घुसे। अगर ये गाँव में घुसेंगे तो जिस तरह से इन्होंने हमारा स्वागत किया है उसी तरह से इनका स्वागत करने का काम करें। दूसरा एक जो बड़ा गंभीर मुद्दा है, सरकार ने एक जजिया कर लगा दिया है बिजली बिलों के नाम पर, जो एसीडी के नाम से, एडवांस कंज्यूमर डिपॉजिट के नाम पर बिल आपका माल 300 रुपये आ रहा है और जो ये एसीडी है वो 600 और 700 रुपये आ रहा है। उसको लेकर हम निरंतर भारतीय किसान चरूणी मांग उठा रही है, जिसको लेकर हम सरकार को बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि या तो ये जजिया कर वापस ले लिया जाए, नहीं तो फिर आने वाले दिनों में बिजली बोर्डों के दफ्तरों पर भारतीय किसान चरूणी के कार्यकर्ता घेराव करेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि ये जो जजिया कर है उसको वापस लेने का काम करें। जी देखिए, सरपंचों की और किसान साथियों की जो तैयारी थी वो सीएम का घेराव करने की थी, क्योंकि उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है सरपंचों की। तो पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा था, तो हम आगे जैसे बढ़ रहे थे उसको तोड़कर, लेकिन वो तोड़ने से पहले ही उन्होंने लाठीचार्ज एक
बहुत बुरी तरह से किया, जिसमें हमारे काफ़ी किसान और सरपंचों को इससे, और पुलिस में ऐसा कोई लॉ भी नहीं होता कि वो सिर से ऊपर भी लाठी वगैरह मारे, सिर तक फोड़े गए हैं, इससे ज़्यादा। और सरपंच को ये नहीं होता कि वो कोई चोर ठगा, वो एक मौजूद व्यक्ति होता है, छोटी सरकार होता है गांव की। ये सरकार गांव को ही खत्म करना चाहती है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आगे क्या तैयारी आप लोगों की? जो भी फैसला सरपंच एसोसिएशन कमेटी लेगी, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार को ये जो इन्होंने कानून बनाया उसको वापस लेने पे मजबूर कर देंगे।